निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। इसका प्रथम अध्याय है प्रारंभिक जो अध्याय है उसकी पहली धारा में है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा आरटी 2009 में संक्षिप्त शीर्षक विस्तार और प्रारंभ। संक्षिप्त शीर्षक है इसका दिया हुआ, विस्तार और प्रारंभ दिया हुआ है धारा 1 में। धारा 2 में आरटी की परिभाषा दी हुई है। धारा 2 में आरटी की परिभाषा और इसका अध्याय 2 शुरू हो जाता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। धारा 3 अध्याय 2 की धारा 3 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बाल अधिकार धारा 3 में दिया है। इसके बाद धारा 4 में आरटी की धारा 4 में अध्याय 2 में जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश नहीं मिला है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है उनके लिए विशेष प्रावधान है। यानी जो धारा 4 है, जिन बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा में प्रवेश नहीं मिला है या जिन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं की है उनके लिए विशेष प्रावधान बताया गया है धारा 4 में। यानी जिनको पहले फर्स्ट क्लास में एडमिशन मिला नहीं, बाद में प्रारंभिक शिक्षा पूरी की नहीं, तो उनके लिए विशेष प्रावधान है धारा 4 में। और धारा 3 में है निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार, जो है ये शिक्षा का बाल अधिकार। धारा 5 में है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। धारा 5 में अन्य विद्यालय से क्या कर सकता, कोई भी स्थानांतरण कर सकता। धारा 5 में ये हो गया अध्याय 2। इसके बाद में अध्याय 3 उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण और माता के पिता के कर्तव्य। अध्याय 3 में है माता पिता के कर्तव्य, उपयुक्त सरकार, स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य, स्थानीय प्राधिकरण के, माता पिता के और उपयुक्त सरकार के कर्तव्य। तो धारा 3 अध्याय 3 के में धारा 6 से लेकर 11 तक है। तो धारा 6 में है स्कूल स्थापित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय प्राधिकरण का कर्तव्य। स्कूल स्थापित करेंगे उसके लिए उपयुक्त सरकार की और स्थानीय प्राधिकरण का जो कर्तव्य है वो धारा 6 में है। धारा 7 में वित्तीय एवं अन्य जिम्मेदारियों का बंटवारा है। धारा आरटी की धारा 7 में वित्तीय एवं अन्य जो जिम्मेदारियाँ उनका बंटवारा किया गया है, वित्तीय चीज़ों का और अन्य चीज़ों का बंटवारा किया गया धारा 7 में। धारा 8 में आरटी की धारा 8 में उपयुक्त सरकार के कर्तव्य दिए हुए हैं। वित्तीय जो एवं जिम्मेदारियों का बंटवारा तो धारा 7 में, और धारा 8 में उपयुक्त सरकार के कर्तव्य, उपयुक्त सरकार के कर्तव्य धारा 8 में। और धारा 9 में है स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य। पहले धारा 8 में उपयुक्त सरकार के कर्तव्य और उसके बाद धारा 9 में स्थानीय प्राधिकरण के कर्तव्य और 10 में है माता पिता के कर्तव्य। उसके बाद में 11 में है अध्याय 3 के 11 में है प्री स्कूल शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार। प्री शिक्षा प्रदान करेगी यानी प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए उपयुक्त सरकार हो, ये किस में है धारा 11 में। उसके बाद अध्याय 4 शुरू हो जाता है, यह स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ। स्कूल और शिक्षकों की जिम्मेदारियाँ किस में है, अध्याय 4 में। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए स्कूली शिक्षा का जिम्मेदारी का विस्तार धारा 12 में है। धारा 13 में प्रवेश के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं, यानी कि कैपिटेशन शुल्क और स्क्रीनिंग, कैपिटेशन शुल्क की बात हुई है। धारा 13 में कोई भी कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जाएगा, यानी कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा प्रवेश करोगे तब, या स्क्रीनिंग प्रक्रिया नहीं होगी, कोई भी अन्वेषण नहीं होगा धारा 13 में। धारा 14 में प्रवेश के लिए आयु का कोई दस्तावेज, आयु का प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाएगा धारा 14 में। आयु के प्रमाण की बात हुई है धारा 14 में। धारा 15 में है प्रवेश से इनकार नहीं करोगे आप। धारा 15 में है आरटी की प्रवेश से इनकार नहीं करेंगे। धारा 16 में है कि किसी को भी आप रोक नहीं सकते, रोक रखने, निष्कासन का निषेध करने की आप नहीं कर सकते, यानी रोके नहीं रख सकते धारा 16 में किसी बच्चे को। अगर टीसी चाहता तो टीसी देना पड़ेगा धारा 16 में। धारा 17 में बच्चे को दंड या शारीरिक जो मानसिक उत्पीड़न वो कुछ भी नहीं दिया जाएगा, उसमें निषेध धारा 17 में। धारा 18 में मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना स्कूल, कोई भी स्कूल स्थापित नहीं किया जाएगा। यानी कोई भी स्कूल है तो उसको एक मान्यता चाहिए होगी, मान्यता प्रमाण पत्र होना ही चाहिए उसके पास। ये है धारा 18 में। उसके बाद धारा 19 में स्कूल के लिए मानदंड और मानक। धारा 19 में स्कूल के लिए मानदंड और मानक, जो स्कूल के लिए मानदंड और मानक है वो धारा 19 में है। इसके बाद में धारा 20 में है अनुसूची में संशोधन की करने की शक्ति। जो अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति है वो धारा 20 में है। उसके बाद धारा 21 में स्कूल प्रबंधन समिति। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल प्रबंधन समिति धारा 21 में। धारा 22 में स्कूल विकास योजना। आरटी जो धारा 22 है उसमें स्कूल की विकास की योजना धारा 22। उसके बाद धारा 23 आरटी की धारा 23 में शिक्षकों के लिए नियुक्ति
के लिए योग्यता एवं सेवा की शर्तें। धारा 23 में क्या है, स्कूल की जो शिक्षक है उनकी नियुक्ति के लिए योग्यता और सेवा की शर्तें धारा 23 में है। धारा 24 में इसको शिक्षकों के कर्तव्य और शिकायतों का निवारण। धारा 24 में तो शिक्षकों की जो भी यानी निवारण करने उनकी समस्या उनका निवारण तो धारा 24 में है। कर्तव्य भी है और शिकायतों का निवारण भी है धारा 24 में। धारा 25 में छात्र और शिक्षक का अनुपात, छात्र शिक्षक का अनुपात है धारा 25 में। धारा 26 में शिक्षकों के लिए रिक्त पदों को भरना अनिवार्य है। बस शिक्षकों के रिक्त पद है उनको तो भरना पड़ेगा ही, तो धारा 26 में है। धारा 27 में गैर शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए शिक्षकों की तैनाती पर प्रतिबंध। गैर शैक्षणिक जो उद्देश्य है उसके लिए आपको उद्देश्य नहीं यानी आपदा उनको अलावा जनसंख्या के अलावा बाकी तैनाती पर आप कोई भी स्कूल जो शिक्षक आगे काम नहीं कर सकता, इस पर प्रतिबंध है धारा 27 में। धारा 28 में है निजी ट्यूशन पर प्रतिबंध। शिक्षक द्वारा निजी ट्यूशन दिया जाता था, इस पर प्रतिबंध है धारा 28 में। फिर अध्याय 5 प्रारंभिक शिक्षा और पाठ्यक्रम और समापन। शिक्षा का पाठ्यक्रम, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और समापन। तो धारा 5 में है 29 और 30। धारा 5 अध्याय 5 की धारा 29 में है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। क्या है पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया धारा 29 में। धारा 30 में परीक्षा और पूर्णता प्रमाण पत्र। धारा 30 में अध्याय 5 की धारा 30 में क्या है परीक्षा और पूर्णता प्रमाण पत्र। फिर अध्याय 6 बालकों के अधिकारों का संरक्षण। अध्याय 6 में क्या बालकों के अधिकारों का संरक्षण। इसमें 4 धाराएं 31, 32, 33 और 34। इसमें बच्चों के अधिकारों का संरक्षण होगा अध्याय 6 में। तो अध्याय 6 में बच्चों की शिक्षा के अधिकार की निगरानी, शिक्षा के अधिकार की निगरानी करनी पड़ेगी धारा 31 में। इसमें शिकायतों का निवारण। 32 में शिकायतों का निवारण है ना, धारा 32 में जो भी शिकायतें उनका निवारण। धारा 33 में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। आरटी की धारा 33 में है राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन धारा 33 में। आरटी की यानी कि ये तो हो गया धारा 33 में तो राष्ट्रीय सलाहकार, और धारा 34 में राज्य सलाहकार परिषद का गठन धारा 34 में। उसके बाद धारा अध्याय 7 में है मिश्रित। ये मिश्रित है तो 35, 36, 37 और 38 में भी 4 धारा है 35, 36, 37, 38। निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 35 में क्या है निर्देश जारी करने की जो शक्ति है इसके बारे में दिया हुआ है धारा 35 में। धारा 36 में अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति। कोई भी किसी पर अभियोजन लगा रहे हो तो अभियोजन के लिए पूर्व स्वीकृति चाहिए अनुच्छेद 36 में। अनुच्छेद 27 में सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण, यानी जो सद्भावना पूर्वक कार्रवाई की उसका संरक्षण होगा अनुच्छेद जो धारा 37 में। धारा 38 में समुचित सरकार के नियम बनाने की शक्ति। धारा 38 में क्या समुचित सरकार के नियम बनाने की धारा 38 में। इसमें एक ही अनुसूची है केवल।